गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग एकदम जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रमुख मंदिर। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो नेशनल पार्क थे उनकी बात की थी हमने। आज का टॉपिक है प्रमुख मंदिर। तो जो प्रमुख मंदिर हैं हमारे, कौन कौन सी इंपोर्टेंट मंदिर है। ऐसे तो हमारे भारत में मंदिर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आपके लिए इंपोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, आप वैसे भी आपको पता होगा सबसे ज्यादा मंदिर जो है हमारे साउथ इंडिया में है, यानी जो हमारा साउथ भारत है, दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। तो देखें आप, सबसे पहले दिया हुआ विरूपाक्ष मंदिर। और विरूपाक्ष जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? हम्पी में है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। अब इस हम्पी में, यानी हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। लेकिन ये मंदिर समर्पित किसको है, यानी किसको समर्पित किया गया? क्योंकि एग्जाम में दो ही चीज पूछी जाती हैं कि ये मंदिर किसको समर्पित है, पहला, और दूसरा किस राज्य में स्थित है। तो ये भगवान शिव को है। किसको समर्पित है? ये शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को तो भैया ये समर्पित है पहला। और स्थित कहाँ है? तो कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। वही बात करें, हम्पी में एक और मंदिर है, वो है आपका विट्ठल मंदिर। कौन सा मंदिर? विट्ठल मंदिर। लेकिन जो विट्ठल मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को समर्पित है। और इसमें जो आप देखेंगे कि जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति का रंग, जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, उस मूर्ति का रंग काला है। काला क्यों है भाई? फिर तो इसका इन्होंने कारण दिया कि जो काला रंग है वो काला रंग है पृथ्वी और कृषि, यानी ये कृषि और पृथ्वी को समर्पित कहें या अंकित कहें, उसका प्रतीक है कि जो भगवान विष्णु है वो कृषि को और आपका पृथ्वी को आपस में जोड़ रहे हैं, इसलिए इनका रंग काला है, सांवला कलर है। तो इस मूर्ति का कलर डार्क होने का कारण उन्होंने ये बताया है। अब आप याद कैसे करेंगे भाई? जो हम लगातार करते चले आ रहे हैं, तो ऐसी एक कोई ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक नहीं कहेंगे, हमें कुछ लाइन बनाएंगे। ट्रिक क्या होता है कि रटने वाली चीज है, हमें समझने वाली चीज करनी है। तो देखें कैसे, तो कह सकते हैं विट्ठल। विट्ठल तो वैसे भी तुम्हें पता है गुंडागर्दी में नाम होता है विट्ठल भाई, एकदम उस तरीके से। तो विट्ठल कर्नाटक के, विट्ठल कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर चलोगे क्या? कहाँ जाना है? विरूपाक्ष मंदिर चलोगे? देखिए आप, क्या बन गया ये कि विट्ठल, यानी विट्ठल मंदिर हो गया। और कहाँ जाना है? कर्नाटक के कौन से मंदिर में? विरूपाक्ष मंदिर। इस तरीके से देखें आप, तो आपको पता चल जाएगा कि विट्ठल मंदिर एक ये मंदिर हो गया, स्थित कहाँ है? कर्नाटक में। एक विरूपाक्ष मंदिर है, यानी कि ये दोनों के दोनों मंदिर दोस्त कहाँ हो गए? कर्नाटक में। तो विट्ठल कर्नाटक चलोगे क्या विरूपाक्ष मंदिर? ने कहा हाँ, चलेंगे साहब, बिल्कुल। और दोनों एक ही जिले में, हम्पी में, लेकिन अलग अलग हैं। विट्ठल भैया किसको समर्पित है? विष्णु को। और वहीं विरूपाक्ष किसको है? शिव को समर्पित है। ठीक है, इतना याद रखेंगे दोस्त। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम मदुरई यानी मीनाक्षी मंदिर। तो जो मीनाक्षी मंदिर की बात करूं मैं, तो मीनाक्षी मंदिर भी किसको समर्पित है दोस्त? शिव को। ठीक है, ये भी किसको समर्पित है? ये भी शिव को समर्पित है। और मदुरई को एक नाम और दिया जाता है, दक्षिण का मथुरा। किसका? दक्षिण मथुरा बोला जाता है, क्योंकि मंदिर इतने स्थापित हैं यहाँ, इतने सारे मंदिर होने की वजह से बोला जाता है। क्या है ये? दक्षिण मथुरा, यानी दक्षिण का मथुरा है। जैसे हमारे नॉर्थ में मथुरा है, जो भगवान किसको? श्री कृष्ण को समर्पित है। बहुत सारे मंदिर हैं वहां श्री कृष्ण से संबंधित, जो भी कहानियां हैं वो सभी की सभी मथुराओं में है, मथुरा में है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहां मदुरई की, तो मदुरई में क्या है कि दक्षिण का मथुरा बोला जा रहा है इसको। और ये मीनाक्षी मंदिर, नदी पूछा जाए, एक बार इसकी नदी भी पूछी गई है कि किस नदी के किनारे है, तो यह है तुंगभद्रा। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम रामेश्वर मंदिर पर।
किस पर? रामेश्वरम मंदिर, रामनाथ स्वामी, ये भी शिव को समर्पित है दोस्त। किसको मेरे भाई? शिव को। ठीक है, उसके बाद आएंगे आप दरुसराय यानी एरावतेश्वर। तो एरावतेश्वर भी शिव को है। किसको? शिव को। लेकिन इस मंदिर में एक खासियत थी क्या, कि इस मंदिर की जो सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों पर आप जब टच करके आवाज करते हुए जाएंगे तो एक तरीके से आवाज निकलती है, संगीत की ध्वनि जैसे होती है उस तरीके से, जैसे देखा होगा आपने सारे गामा पाधानी सा, ये एक ध्वनि बनती है। इसी प्रकार से इस मंदिर की खासियत है कि जब आप इसकी सीढ़ियों को टच करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे तो एक ध्वनि बनती है, एकदम म्यूजिक सा निकलता है। लेकिन समर्पित किसको है? ये दरुसराय में स्थित है। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ये ऐरावतेश्वर जो मंदिर है ये भी किसको समर्पित है दोस्त? शिव जी को समर्पित है। ठीक है, कन्याकुमारी में है सुचिंद्रम मंदिर। तो ये आप एक चीज देख रहे होंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया और यहां भी एक चीज बहुत कॉमन आ रही है कि ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित हैं। और साउथ का कोई भी मंदिर पूछा जाए, दो ऑप्शन हो आपके पास, एक दिया होगा जरूर शिव का और एक दिया होगा विष्णु का। दो ऑप्शन जरूर दिए होंगे। ठीक है, यदि विष्णु नहीं दिया है तो आंख मीच के शिव को लगा देना, और विष्णु दिया है तो आपको क्या है कि एक चीज समझ आ गई कि चार ऑप्शन में से आपको अब दो ही ऑप्शन छांटने हैं यदि साउथ का मंदिर है, क्योंकि ज्यादातर मंदिर या तो शिव जी को है और बच गए वो विष्णु भगवान को है। इन दो को ही ज्यादातर समर्पित हैं ये सभी मंदिर। ठीक है, तो इतना याद रखना। अभी हम इनको याद भी कर लेंगे जिस तरीके से हम याद करते हैं। चलिए, तो देखिए आप कन्याकुमारी की बात करूं, सुचिंद्रम मंदिर, तो सुचिंद्रम मंदिर में बड़ी अच्छी एक खासियत है, जैसे आपने कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश मतलब क्या? शिव जी। ये भी इन तीनों को समर्पित है मेरे दोस्त। किसको? ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि शिव जी को, इन तीनों को ये समर्पित है। और आपको एक चीज समझ आ रही होगी, सुचिंद्रम। क्या? सुचिंद्रम यानी कि एक अंदर से ध्वनि सी निकल रही है, त्रि टाइप की, यानी कि तीन है। तो त्रिदेवता किसको बोला जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये इन तीनों को क्या है? समर्पित है। ठीक है, किसको? इन तीनों को समर्पित है, ये याद रखना दोस्त। ठीक है, किसको? ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को समर्पित है। उसके बाद आएंगे हम रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर की बड़ी एक खासियत है दोस्त, इसको ध्यान से रखेंगे कि इस मंदिर को एशिया का, क्या इधर जगह है, इधर कर देते हैं, एशिया का सबसे लंबा मंदिर। कैसा? मैंने लंबा बोला बेटा, बड़ा नहीं बोला है, याद रखना। कैसा बोला है? लंबा। लंबा मतलब क्या है कि इसका गोपुरम की बात की जा रही है। गोपुरम होता है इस तरीके से, जैसे ये है और ये गोपुरम है ऊपर का, इसका ये लंबा है पूरा, ये गोपुरम, इसकी बात की जा रही है। मैंने आपसे सबसे बड़ा नहीं कहा है, याद रखना, सबसे लंबा कहा है। तो एशिया का सबसे लंबा मंदिर कौन सा हो गया? रंगनाथ स्वामी का मंदिर। यानी लगभग लंबाई है इसकी वो है 72 मीटर। कितनी? 72 मीटर इसकी लंबाई है। और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर भी है। लेकिन ये दावा है, क्योंकि सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर जो है वो अंकोर वाट को बोला जाता था, लेकिन इनका दावा है कि अंकोर वाट का मंदिर अक्रियाशील है। क्रियाशील मंदिर एक ही है हमारे यहां तमिलनाडु में, वो रंगनाथ स्वामी का है, अंकोर वाट का नहीं है। ये दावा है। तो पूछा जाए बाई चांस कि भारत का सबसे बड़ा क्रियाशील मंदिर, तो हो जाएगा रंगनाथ स्वामी। लेकिन एशिया का सबसे लंबा मंदिर कौन है? रंगनाथ स्वामी का, क्योंकि इसका क्या लंबा है? गोपुरम लंबा है। ठीक है, चलिए अब देखें आप तंजाकर और बृहदेश्वर मंदिर है। ये इसकी एक खासियत है इस मंदिर की। पूरा मंदिर यानी दुनिया का एकमात्र मंदिर जो पूरी तरीके से ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये क्या? दुनिया का एकमात्र मंदिर, दुनिया का एक मात्र मंदिर जो किसका बना हुआ है दोस्त? ग्रेनाइट का। बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है जो पूरे विश्व में एकमात्र है और पूरी तरीके से ग्रेनाइट का बना हुआ है? तो तमिलनाडु का कौन सा? तंजाकर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजाकर में स्थित है।
और इसी को आप देखेंगे तो बोला जाता है पेरू बुटेवार, चल जाएगा, पेरू बुटेवार भी कहा जाता है इसको, ठीक है, पेरू बुटेवार, पेरू बुटेवार भी बोला जाता है इस मंदिर को, सॉरी, ठीक है। एक है राम गोपाल स्वामी मंदिर, ये भी कहां स्थित है, तमिलनाडु। अब इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, इसको देखते हैं हम लोग, है ना। तो देखो, अब देखो, मीनाक्षी, सबसे पहला मंदिर यही था। मीनाक्षी अपने स्वामी के साथ सुचिंद्रम गई, मीनाक्षी अपने स्वामी के साथ कर्नाटक के, ओ सॉरी, तमिलनाडु के साथ तमिलनाडु के, इसके तमिलनाडु के सुचिंद्रम गई, सुचिंद्रम गई, ठीक है, सुचिंद्रम गई। उसके बाद जहां उसे कौन, राम गोपाल और बृहदेश्वर, जहां उसे राम गोपाल बृहदेश्वर, राम गोपाल बृहदेश्वर मिले। तो भैया स्वामी देखें आप तो स्वामी जितना कॉमन आ रहा है, इधर देखेंगे आप तो स्वामी रंगनाथ स्वामी मंदिर है, ठीक है, राम गोपाल स्वामी मंदिर है, रामनाथ स्वामी मंदिर है। तो ये सभी के सभी स्वामी मंदिर कहां देखने को मिल रहा है हमें, तमिलनाडु में, ठीक है। तो देखिए आपके मीनाक्षी अपने स्वामी के साथ कहां गई है, तमिलनाडु के सुचिंद्रम गई है, और वहां को उसको कौन कौन मिला है, राम गोपाल बृहदेश्वर मिले हैं। तो ये देखिए आप, ये अपने आप में आप मंदिर का नाम हो गया। जैसे क्या, मीनाक्षी किसके साथ, स्वामी के साथ, कहा, तमिलनाडु, किसमें, सुचिंद्रम, उसे कौन मिला, राम गोपाल और बृहदेश्वर। ये सभी के सभी क्या हो गए, मंदिर हो गए, ठीक है। याद रखेंगे, याद रहेगा आप सभी को कि मीनाक्षी कहां जा रही है भैया स्वामी जी के साथ में, तमिलनाडु के सुचिंद्रम, कौन मिला वहां, राम गोपाल बृहदेश्वर, ठीक है। ये सभी के सभी उसके मंदिरों के नाम हो जाते हैं। ज्यादातर मंदिर आप देख रहे हैं तो किसको, शिव जी को, शिव जी को, शिव जी को, इसमें भी कॉमन शिव जी हैं, इनको समर्पित है सभी मंदिर, ठीक है। अब आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तिरुमाला का वेंकटेश्वर मंदिर। कौन सा, वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं कि तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है। और ये वेंकटेश्वर किसका रूप माना जाता है, ये भी विष्णु का रूप है, किसका, विष्णु का, कहा जाता है कि विष्णु का। वेंकटेश्वर कहां, आंध्र प्रदेश में। अरे भैया वेंकटेश्वर कहां है, आंध्र प्रदेश में है। ये मंदिर है, बड़ा सुंदर सा दिख रहा होगा दृश्य से आपको। तो विष्णु का ही रूप माना जाता है, यानी कि विष्णु को ही समर्पित है ये भी मंदिर। तो वेंकटेश्वर किसका, विष्णु का, कहां, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे आइए, केरल में एक मंदिर है आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी एक खासियत है, ये भी किसको समर्पित है, विष्णु को, ठीक है, किसको, विष्णु को। लेकिन यहां एक खासियत है कि विष्णु जो है वो लेटी हुई मुद्रा में है। कैसी मुद्रा, लेटी हुई मुद्रा, यानी सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, ये इस टाइप की मुद्रा में है। तो ये भी केरल के, कहा, केरल में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और किसको समर्पित है, विष्णु को। विष्णु कैसी मुद्रा में है, लेटी। तो बताइए ऐसा कौन सा मंदिर है जहां विष्णु लेटी हुई मुद्रा में है। तो दोस्त कौन सा हो जाएगा वो, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन सा भैया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर को तो आप जानते ही भैया कि किसको समर्पित है, ये सूर्य को, किसको, सूर्य को, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है, तो कौन था, नरसिंह देव प्रथम। कौन, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किस वंश का था ये, तो गंग वंश का। किसका है, गंग वंश का। और निर्माण कराने के बाद उसने कहा था कि इसको इस तरीके से हमने निर्माण कराया है, ये है कि जब सूर्य की पहली रोशनी आएगी तो वो पूजा स्थल पर
और भगवान दोनों की मूर्ति पर जाके लगेगी। सबसे पहली सूर्य की रोशनी मंदिर में आएगी और सच में आज इस मंदिर में ऐसा होता भी है। इसी वजह से उड़ीसा में देखेंगे आप कोणार्क का सूर्य मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है इसी वजह से। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जो है भैया ये है विष्णु को, वो सॉरी कृष्ण को, ये किसको है, कृष्ण को, ये कृष्ण को समर्पित है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर जो है कृष्ण को है। और उसके बाद लिंगराज जो है, तो लिंगराज मंदिर है आपका शिव और विष्णु, यहां शिव को समर्पित है। वैसे ये मंदिर ऐसे समझ सकते हैं आप, इसको शिव को समर्पित है। और जहां पूजा जो की जाती है वो पूजा शिव और विष्णु दोनों की होती है, शिव प्लस विष्णु। ठीक है, ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसमें एक चीज और कही जाती है कि यहां जो भगवान का दिल है वो धड़कता है, जगन्नाथ का दिल है वो, जगन्नाथ का दिल धड़कता है। ये अवतार माना जा रहा है श्री कृष्ण का जगन्नाथ को, कि उनका दिल धड़कता है, इसी वजह से मूर्तियों को चेंज किया जाता है। बलभद्र हैं और इनकी सिस्टर थी सुभद्रा, तो जब इनकी मूर्तियों को इंटरचेंज किया जाता है ना, बदला जाता है, तो पूरे पुरी की यानी जगन्नाथपुरी की पुरी भी कहा जाता है शहर को, पूरी लाइट को बंद कर दिया जाता है जब इनका दिल धड़कता है और जब बदला जाता है, यानी पूरे जगन्नाथपुरी में लाइट नहीं आती है उस दिन जब इन मूर्तियों को इंटरचेंज किया जा रहा होता है, और कहा जाता है कि इनका दिल धड़कता है। ठीक है, लिंगराज मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, शिव को। और पूजा किस किस की हो रही है यहाँ, शिव और विष्णु दोनों की पूजा हो रही है। तो ये तो आपको याद होगा, वैसे सभी को पता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जगन्नाथ का पुरी और लिंगराज मंदिर, ये तीनों मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। यानी कि वही मंदिर देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब गुवाहाटी में देखेंगे आप कामाख्या मंदिर, और नीलांचल पहाड़ी पर है। कामाख्या मंदिर जो है वो थी एक देवी, और देवी सती हैं, और ये सती होने के दौरान यानी कि जब इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, इसको शरीर को त्याग दिया, तो शरीर को त्यागने के बाद शिवजी इनको घुमाने के लिए लेके जा रहे थे। शिवजी इन सती को घुमाने के लिए ले जा रहे थे, तो जैसे ही गुवाहाटी पे पहुंचे वहां, तो वहां क्या हुआ कि विष्णु ने अपने चक्र से इनके शरीर को काटा, और जब शरीर को काटा तो इनकी सती यानी कि जो देवी सती हैं, इन सती की योनि, जिसे आप कह सकते हैं गर्भ भी, तो जो योनि या गर्भ था वो यहां गुवाहाटी में गिर गया, और गिरने के बाद उसकी क्या होगी, उसने देवी का रूप धारण कर लिया, इसका देवी का रूप धारण कर लिया। और इसी वजह से इस कामाख्या मंदिर में इनकी योनि अर्थात गर्भ का पूजा की जाती है आज भी। ठीक है, तो योनि यानी कि गर्भ की पूजा की जाती है। जैसे एक महिला का मंथली सर्किल होता है, उसी तरीके से इनका भी मंथली सर्किल होता है, और ये ब्लड भी निकलता है। तो इस मंदिर की एक खासियत है, जो शिव जी उस सती को घुमाने ले जा रहे हैं, विष्णु जी ने अपने चक्र से उनका शरीर काट दिया, शरीर के कई टुकड़े हुए, जिसमें योनि जो थी वो यहां गिर गई इनकी। चलिए, ठीक है, तो कामाख्या मंदिर कहां है, गुवाहाटी, आसाम। ठीक है, असम में। आगे देखते हैं। अब है महाराष्ट्र में शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, और सिद्धि विनायक जी का मंदिर है। सिद्धि विनायक का मंदिर किसके लिए है, गणेश जी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखें आप, शिरडी साईं बाबा खुद अपने आप में एक अवतार है, उनका मंदिर है। अवतार क्या, एक खुद साधु थे, वही बाबा बन गए शिरडी वाले साईं बाबा। ठीक है, तो दोनों मंदिर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, रायसेन। ठीक है, सांची का स्तूप आपने देखा ही है, तो इस स्तूप की बात की जा रही है। गुजरात में है सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश। कौन कौन सा, सोमनाथ का मंदिर और द्वारकाधीश का, दोनों के दोनों मंदिर कहां स्थित हैं, ये दोनों मंदिर आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जानते हैं आप, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी के सभी कहां स्थित हैं, उत्तराखंड में। ठीक है, तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, पता ही है केदारनाथ धाम शिव जी के लिए समर्पित है। बिहार में महाबोधि मंदिर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये भी वाराणसी में किसको समर्पित है, शिव जी को। पंजाब में स्वर्ण मंदिर, यानी कि ये आप देखेंगे
कि गुरुद्वारा है, जो सिख लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, उनका गुरुद्वारा है। इसी को स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, जो कहाँ है, अमृतसर में, क्योंकि इस स्वर्ण की वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, स्वर्ण मंदिर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा भी आपको पता है किसको समर्पित है भाई, शिव जी को। और ये क्या है, माँ वैष्णो, तो ये वैष्णो देवी का मंदिर है जो माँ वैष्णो को समर्पित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रकार से जो आपके इंपोर्टेंट मंदिर थे, वो सभी हमने मंदिर देख लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन साउथ इंडिया वाले जो मंदिर हैं, आप लोग उनका बड़ा अच्छे से ध्यान रखें और याद रखेंगे, उनको भूलना नहीं है आप। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, बाकी कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।